आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले झुग्गीवासियों को राहत, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, मामला 4 हफ्ते के लिए स्थगित। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा भाजपा ने किया गुर्जर आरक्षण पर बरगलाना का काम। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया एसएमएस अस्पताल का दौरा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनेगा 15 मंजिला आईपीडी टावर। काला हिरण मामले में बढ़ी सलमान खान की मुश्किलें, 28 सितंबर को जोधपुर कोर्ट में होना होगा पेश, आर्म्स एक्ट में होगी सुनवाई। राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियां फिलहाल नहीं हटाई जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। सरकार ने अदालत में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 हफ्तों में इस मामले का हल निकालेंगे, तब तक झुग्गियों को नहीं ढहाया जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे करीब 48,000 झुग्गियां हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने इन्हें 3 माह के भीतर हटाने के निर्देश दिए थे। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माना का 1 रुपया तो जमा कर दिया, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट के फैसले से सहमत है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि वे आज शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने जा रहे हैं। प्रशांत भूषण ने शनिवार को एक याचिका दायर की जिसमें मूल आपराधिक अवमानना मामलों के खिलाफ अपील का अधिकार था। याचिका में उन्होंने मांग की है कि उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी और अलग बेंच द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। सोमवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं लोकसभा के 32 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सांसदों का कल और आज संसद भवन में टेस्ट कराया गया था। इन कोरोना संक्रमित सांसदों में सबसे ज्यादा 12 सांसद बीजेपी के हैं। वाईआरएस कांग्रेस के 2, शिवसेना, डीएमके और आरएलपी के 1-1 सांसद हैं। मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े और परवेज साहिब सिंह सहित 32 सांसदों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 70वां जन्मदिन है और भाजपा इस मौके पर पूरे 1 सप्ताह तक सेवा कार्यों का संचालन करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को गौतम बुद्ध नगर जिले के छपरौली गांव से सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे। इस दौरान नड्डा ने कहा कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के माध्यम से सेवा का कार्य अपने हाथ में ले लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी में अगर हम देखें तो सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। वहीं राजस्थान में भी भाजपा ने मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इसका आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वर्चुअल संबोधित किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। डोटासरा ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा। गुर्जर आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुर्जर आरक्षण पर बरगलाना का काम भाजपा ने किया है। गुर्जरों को नवी अनुसूची में डालने का काम केंद्र सरकार का है। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने भाजपा के सांसदों पर जमकर हमला बोला। प्रदेश भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम फ्लॉप हो चुका है। भाजपा प्रदेश इकाई टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। प्रदेश इकाई में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ब्लॉक जिला स्तर पर जल्द ही जनसुनवाई शुरू की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी वर्ग हो, कोई भी नेता हो, कोई भी जनसेवक हो, उसको चाहिए कि वो जनता की कोई भी बात है जो उसके जहन में है वो सरकार तक पहुंचाए। मैं समझता हूं विभिन्न संगठनों के मुद्दे आते रहते हैं। सचिन पायलट जी का भी चिट्ठी जो सोशल मीडिया में आया है वो मैंने देखा है। न मेरी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, न मेरी इससे बात हुई है। उनका व्यक्तिगत मामला है कि उन्होंने उनको चिट्ठी भेजी है। वो अपने हिसाब से जो सरकार कर सकती है वो उनको जवाब भी भिजवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गुर्जरों को अगर आरक्षण के नाम पे अगर बरगलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और आज 9वीं अनुसूची जो हमने आरक्षण दिया है हमारी सरकार ने,
वो अगर 9वीं अनुसूची में डालने का काम है तो वो केंद्र सरकार का है। और आदरणीय बैसला जी केंद्र सरकार के ऊपर ये कह रहे हैं, आंदोलन की बात भी कर रहे हैं कि आप 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डालते। जब प्रदेश में 25 के 25 सांसद दे दिए, उसमें सभी वर्गों ने वोट दिए हैं, तो जो राजस्थान की सरकार ने गुर्जरों के आरक्षण का कानून ला करके आरक्षण का लाभ दे रही है, उसको 9वीं अनुसूची में डालने का काम मोदी जी और उसकी सरकार को करना चाहिए। और यहाँ के 25 सांसदों को और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और सतीश पूनिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालें और जो गुर्जरों की बहुत बड़ी लंबे समय से जो मांग है उसकी समस्या का समाधान हो सके और मांग पूरी हो सके। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज एसएमएस अस्पताल का दौरा किया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग 200 करोड़ की लागत का 15 मंजिला आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर विकसित किया जाएगा। यहाँ मरीज को एक ही छत के नीचे परामर्श और जाँच से लेकर ऑपरेशन सहित अन्य सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। स्वास्थ्य शासन मंत्री शांति धारीवाल और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, स्मार्ट सिटी परियोजना के चेयरमैन भवानी सिंह देता सहित अधिकारियों ने सवाई मानसिंह अस्पताल का दौरा किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सवाई मानसिंह अस्पताल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 15 मंजिला आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस टावर में 150 कॉटेज वार्ड बनाए जाएंगे। इसमें 100 क्यूबिकल और 50 वीआईपी कॉटेज होंगे। देखिए, एसएमएस अस्पताल राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। वो 1947 में ये अस्पताल बना था। फैसिलिटीज़ की दृष्टि से तब से जो फैसिलिटी चली आ रही है वही चल रही थी। अब समय आ गया कि इतने सालों बाद यहाँ पे आधुनिक सुविधाओं युक्त हम ब्लॉक्स बनाएं। अभी हमारा ट्रोमा सेंटर बना, हमारा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसके निर्माण का काम प्रगति पे है, करीब 200 करोड़ की लागत से वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है। अभी जहाँ कॉटेज वार्ड बने हुए हैं, उन कॉटेज वार्ड करीब 68 कॉटेज वार्ड हैं वो, जिनमें बहुत पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सुविधाएं नहीं हैं। उसके पीछे मोर्चरी है और मोर्चरी की साइड में कचरा नगर निगम वाले भी डालते हैं, अस्पताल का भी कचरा डालता है। तो बहुत बुरी स्थिति में है वो। अभी जो प्लानिंग किया गया है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब और मैं खुद और हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन बीएस देथा जी, अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुधीर भंडारी जी, हमारे सुपरिटेंडेंट एसएमएस हॉस्पिटल, अन्य डॉक्टर्स और जो हमारे आर्किटेक्ट हैं अनूप भरतिया जी, सब की टीम ने पूरे जाके उस पूरी साइट का अवलोकन किया। आने वाले समय में करीब 15 मंजिला आईपीडी टावर बनेगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर यह भर्ती निकाली है। पहले इस पद के ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 16 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि एनएचएम के अंतर्गत संविदा आधारित CHO पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर से बढ़ाकर 21 सितंबर 2020 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एनएचएम के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद संविदा आधारित है। कांकड़ी हिरण शिकार मामले में जोधपुर के अदालत में अब सलमान खान को पेश होना होगा। राजस्थान की जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को 28 सितंबर को पेश होने को कहा है। इस मामले में जिला जज की ओर से आदेश जारी किया गया है। सोमवार को हुई सुनवाई में सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत अदालत में मौजूद रहे। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर से 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए थे। अक्टूबर 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर शहर से सटे कांकड़ी गांव की सरहद में 2 काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले की करीब 2 दशक तक चली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। जयपुर के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्वविद्यालय का यह 8वां स्थापना दिवस विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्म भूषण व प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS परोदा रहे।
उनका विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर JS संधू ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। कोरोना को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर RS परोदा ने परिसर में केर के पौधे लगाए, कृषि पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया और वहीं राष्ट्रीय उच्च स्तरीय शिक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। डॉक्टर परोदा ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को उन्नत कृषि के साथ साथ युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने का मूल मंत्र दिया। पहले कुछ नहीं कर सकते, टीम आपका होना चाहिए। बिना टीम के, बिना कोलैबोरेशन के, बिना लिंकेज से, वर्ड से हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हमें एक टीम के रूप में स्पिरिट में काम करके आगे बढ़ाना है। और ये प्रोमिनेंट जो मैसेज यहाँ से निकल के आता है कि हमें अपने स्टूडेंट को अभी नॉलेज डाइवर्सिफाई करना है, क्रॉप को भी डाइवर्सिफाई करना है, और ये सब चीज़ों को जोड़ते हुए और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कैसे खेती में लेके आएँ। और जो भी आपने अभी बोला डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, वो इनपुट से, टेक्नोलॉजी से भी हम बहुत सारे गैप उसके भर सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं। राजस्थान ने कृषि में काफ़ी उन्नति की है और इस उन्नति के लिए योगदान विश्वविद्यालयों का काफ़ी अच्छा रहा है। उसमें जो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर की है, ये एक यूनिक यूनिवर्सिटी है जिसका आज 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुष्क खेती में किस तरह से हम अपनी खेती में विभिन्नता लाएं और खेती को और अधिक उपजाऊ बनाएं। प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 4 चरणों में 3,848 पदों पर पंचों और सरपंचों के चुनाव होंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे गांव में सरपंच पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्राम पंचायत बागावास किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर से सरपंच पद की युवा उम्मीदवार होनिका बुनकर खड़ी हुई हैं। होनिका बुनकर ने कहा कि अगर वो सरपंच बनती हैं तो युवाओं के लिए रोजगार तथा शिक्षा क्षेत्र के लिए स्कूल और सरकारी कॉलेज खोलेंगी। वहीं चक सरपंच की उम्मीदवार ओम कंवर से हमारी टीम मिली। उन्होंने कहा कि अगर वो सरपंच चुनी जाती हैं तो वो 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहेंगी। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप उनकी बड़ी बहन हैं, तो पहले अपने बारे में कुछ बताओ कि आपने कहाँ तक स्टडी कर रखी है। मेरा नाम रेणु वर्मा है और मैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही हूँ इस वक्त। और मेरी छोटी बहन है, वो अभी चुनाव लड़ रही है सरपंच का। अच्छा, तो मैडम ये कहने का मतलब ये है कि आज जब आप चुनाव, आपकी बहन है ना, उसने भी MSc कर रखी है, तो उन्होंने ये फील्ड अपनी जो अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, अच्छा आपका परिवार अच्छी तरह सक्षम है, फिर इसके बावजूद आपकी बहन ने ये फील्ड, सरपंच वाला फील्ड क्यों चुना? इसकी भी वजह है, हमारे गांव में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करवाना जरूरी है। जो सुविधा है ना, वो पूरी नहीं मिल पा रही लोगों को, जिनकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हॉस्पिटल है ना, उसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें लोग ध्यान नहीं दे पा रहे इन सब चीज़ों पे। तो वो ये सब चीज़ें सही करना चाहती है, उसके माइंड में ये फोर्स है कि वो यहाँ पे सेवा करना अच्छा करें। अच्छा, तो एक आपको ये पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि होनिका जब चुनाव लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये जीत कर 100% जीत के आएगी? 100% जीत के आएगी तो कन्फर्म। क्योंकि आज तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमेशा महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, और यहाँ पे इस गांव में पहली महिला है जो कम उम्र के अंदर चुनाव लड़ रही है। तो आपको 100% कन्फर्म होता है कि हाँ, आपने देखा होगा यहाँ पे कि कैसे चुनाव प्रचार में लगे हुए सभी लोग लग रहे हैं। होनिका इतनी पढ़ी हुई है, तो क्या अच्छे से मेंटेन कर सकती है उसको? बिल्कुल कर सकती है। इतनी शिक्षा प्राप्त की है तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग करना ही है, वो कर लेगी। उसको नॉलेज है चीज़ों की, तो वो कर लेगी। ये मैडम सुशीला मेरा। अच्छा, और मैं यहाँ पे उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ, तो जनता के लिए हुई हूँ। अच्छा, तो अगर आप जनता के लिए खड़ी हुई है तो आप जनता के लिए क्या क्या करना चाहते हो? मैडम जी, जल की समस्या है यहाँ पे, रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है रोड पे, और हॉस्पिटल की समस्या है यहाँ पे, शिक्षा की समस्या है, सरकारी कॉलेज की समस्या है, रोड पे बसों के लिए यहाँ पे डिपो बनाने के लिए समस्या है, और बच्चों के लिए आने जाने के लिए सुविधा। क्या यहाँ पे महिला और पुरुष को रोजगार मिल रहा है? नो मैडम, यहाँ पे
महिलाओं के लिए बहुत बेरोजगार बैठी, उनके लिए बेरोजगार की व्यवस्था करने के लिए। जी मैडम, यहाँ पे बहुत सी समस्या है, मैं बन के आऊँगी यहाँ पे तो बहुत सी समस्या का पालन करूँगी। और क्या यहाँ पे खेल स्टेडियम है? नो मैडम, यहाँ पे खेल की व्यवस्था, बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे, इनके लिए लड़कियाँ भी परेशान हैं और लड़के भी परेशान हैं, दोनों के लिए बहुत बड़ा मैदान की व्यवस्था करूँगी। बजरंग सिंह, निवासी प्रतापपुरा। मैं सेना से रिटायर्ड और मेरी सुविधा मेजर से हूँ और मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एम.कॉम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सर, जैसे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सरपंच उम्मीदवार तो 4-5 खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की जनता के लिए क्या उनमें से हटके करोगे? यहाँ की जनता के लिए मैं सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनमें विशेषकर पानी, रोड कनेक्टिविटी की, रोडों के हालात बहुत ख़राब है, गाँव के अंदर कम्युनिकेशन का कोई अच्छा साधन नहीं है। और दूसरा, जो पानी वगैरह जो घरों से निकलता है उनके नालियों के हालात भी कुछ ख़राब है, उससे एक जगह जगह पर पानी सीवेज इकट्ठा हो रहा है, उसमें मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं। इसके लिए मैं उनका को नया निर्माण करवाऊँगा, उसके लिए संस्था के लिए पूरा राज्य सरकार से मिलकर उनका काम करूँगा। डी के एसडीएम हेमंत कुमार ने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम हेमंत कुमार ने कस्बे के बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की जानकारी ली। एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई के तहत स्वच्छ व पौष्टिक भोजन मिले ऐसा प्रयास है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम ने हेरिटेज बस के सामने खड़ी बसों और प्राइवेट वाहनों को हटाने के साथ ही नगरपालिका ईओ मनीष शर्मा को बस स्टैंड के सामने से ढकेलों को हटवाने के मौके पर ही निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैंने और ईओ साहब ने इंदिरा रसोई का विजिट किया। इंदिरा रसोई को लेके जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन बस स्टैंड पर जब हमने सफाई का आलम देखा या जो हमने टेंडर दे रखे हैं उन्होंने निश्चित स्थान पर नहीं लगा रखे हैं, उनको निश्चित स्थान पर लगाने का निर्देश दिया है। और जो बस इंचार्ज हैं, यहाँ के चीफ मैनेजर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि बस को नियत स्थान पर खड़ा करें ताकि यात्री को भी दिक्कत ना हो और हमारा जो रोड है वो भी ब्लॉक ना हो। धन्यवाद। डी कस्बे के बघेल बस्ती सराय मोहल्ले में कई परिवार लंबे समय से बिना बिजली के रह रहे हैं। इन्हें आदर्श विद्या भारती समिति भरतपुर की ओर से लालटेन वितरित की गई। उच्च प्राथमिक बालिका माध्यमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त विजय सिंह की अध्यक्षता में लालटेनों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की उपलब्धियों और लालटेन के महत्व पर प्रधानाचार्य राजेश कुमार शर्मा ने प्रकाश डाला। प्रदेश में न्याय की गुहार लगाते लगाते एक परिवार थक गया है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसी की बानगी देखने को मिली नागौर में। यह न्याय का इंतजार करते करते थक चुके मेड़ता की छोटी देवी के परिवार ने आखिर पुलिस के खिलाफ बिगुल बजा ही दिया। इस परिवार ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन का सहारा लिया। दरअसल मामला मेड़ता सिटी में 24 जून को हुए छोटी देवी हत्याकांड से जुड़ा है। हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिवार ने 7 सितंबर को पैदल मार्च शुरू कर दिया। मृतका की बेटी भी पैदल मार्च में शामिल है। अब ये परिवार नागौर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। उम्मीद है कि नागौर के पुलिस अधिकारियों के अब तो आंखें खुलेंगी और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।